सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। चलो कसते हैं। यह कहानी शुरू होती है शिवपुर गांव से। शिवपुर गांव बाहर से साधारण दिखता था, लेकिन उसके भीतर नफरत और डर की जड़ें बहुत गहरी थी। गांव के पूर्व जहां पक्की सड़क अचानक खत्म हो जाती थी, वहीं से एक जंगल शुरू होता था, जिसकी हवा में हमेशा सिलन और सड़न की गंध रहती थी। और उसी जंगल के किनारे एक जर्जर सी मिट्टी की कोठरी थी, जहां चंपा रहती थी। चंपा एक किन्नर थी, जिसे गांव वाले इंसान कम और अपशकुन ज्यादा मानते थे। उसकी पहचान उसके नाम से नहीं, बल्कि उसकी ताली से होती थी। दिन में लोग उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे और बच्चे डर और मजाक के बीच उनका नाम चिल्लाते थे। रात में वही लोग दरवाजे बंद कर लेते, क्योंकि कहते थे कि किन्नर की ताली आत्माओं को बुलाती है। कोई नहीं जानता था कि चंपा कहाँ से आई थी, बस इतना पता था कि सालों पहले किसी ने उसे जंगल के पास छोड़ दिया था। चंपा अक्सर रात में अपनी कोठरी में बैठकर एक पुरानी फटी तस्वीर देखती, जिसमें एक छोटी बच्ची मुस्कुरा रही थी, और वह हर बार वही शब्द दोहराती, मैं भी कभी किसी की बेटी थी। गांव वाले उसे तभी याद करते थे जब किसी के घर बच्चा पैदा होता या शादी होती थी, तब दुआ के नाम पर उसे बुलाते थे, लेकिन पैसे जमीन पर फेंक देते थे, जैसे वह छूने लायक भी न हो। उस शाम आसमान अजीब तरह से गाढ़ा था, जैसे किसी ने सूरज को जख्मी कर दिया हो। गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ और मजबूरी में चंपा को बुलाया गया। चंपा ने बहुत दिनों बाद नई साड़ी पहनी थी। बालों में तेल लगाते हुए मन ही मन सोचा कि शायद आज उसे इंसानों की तरह देखा जाएगा। चंपा जैसे ही वहां पहुंची, उसने पहली ताली बजाई। तभी एक शराबी युवक हंसते हुए बोला, इस अशुभ को दूर रखो, नहीं तो बच्चा भी किन्नर पैदा होगा। यह सुनते ही पूरा आंगन लोगों से भर गया। चंपा की ताली वहीं रुक गई। उसकी उंगलियां कांपने लगी, आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस जमीन से पैसे उठाए और जाते हुए बोली, भगवान सब देखता है। वही शब्द उसके मुंह से निकले आखिरी इंसानी शब्द थे। रात गहरी हो चुकी थी और वह अकेली जंगल के रास्ते अपनी कोठरी लौट रही थी। हवा में अजीब सी फुसफुसाहट थी, जैसे पेड़ कुछ कह रहे हो। अचानक पीछे से शराब और हंसी की बदबू आई। चार साए उसके चारों तरफ खड़े थे, वही गांव के युवक जिनकी आंखों में इंसानियत मर चुकी थी। चंपा ने हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाई, लेकिन जंगल ने जो देखा उसे कोई नहीं देखना चाहता था। उस रात की चीखें पत्तों में दबा दी गई और सुबह बरगद के नीचे चंपा की लाश मिली। उसकी आंखें खुली थी और मुंह आधा खुला था, जैसे कुछ कहना चाहती हो। उसके हाथ ताली की मुद्रा में जमे हुए थे। गांव वालों ने राहत की सांस ली और कहा कि झंझट खत्म हुआ। पुलिस आई, 2 सवाल पूछे और केस बंद कर दिया। लेकिन तीसरी रात जंगल में कुछ बदल गया। हवा ठंडी नहीं बल्कि चुभने लगी। कुत्ते बिना वजह रोने लगे। वही शराबी युवक रात में घर लौट रहा था कि अचानक उसके कानों में पहली ताली की आवाज गूंजी। उसने पलटकर देखा तो चंपा सामने खड़ी थी, लेकिन अब उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। चेहरा काला पड़ा था, गर्दन टेढ़ी, आंखों से गाढ़ा पानी बह रहा था। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, जब जिंदा थी तब तुमने मुझे नहीं सुना, अब मेरी बारी है। अगली सुबह वह युवक बरगद के पेड़ से उल्टा लटका मिला। अगली रात दूसरा युवक अपने घर में चीखता हुआ मर गया और दीवारों पर ताली के निशान थे। तीसरी रात पूरा गांव ताली की आवाज से कांप उठा। लोग दरवाजे बंद करके मंत्र पढ़ रहे, लेकिन आखिरी गुनहगार जंगल में भागा और बरगद के नीचे चंपा उसका इंतजार कर रही थी। इस बार उसकी आवाज इंसानी नहीं थी, बल्कि जैसे कई आत्माएं एक साथ बोल रही हूँ। उसने कहा, मैं किन्नर थी इसलिए कमजोर समझी गई, लेकिन मेरी आत्मा अब न्याय है। सुबह चारों गुनहगार मरे मिले और उसके बाद न कोई ताली सुनाई दी, न कहीं चंपा दिखाई दी।
लेकिन आज भी अगर कोई किन्नर का अपमान करता है तो शिवपुर के बुजुर्ग कहते हैं, आज भी अगर कोई किन्नर का अपमान करता है तो संभल जाना, क्योंकि जंगल के उस बरगद के नीचे आज भी किसी न किसी रात एक आखिरी ताली जरूर गूंजती है। और इसी के साथ यह कहानी हमें एक सच्चाई याद दिलाती है कि किन्नर कोई डर या अपशगुन नहीं बल्कि हमारे ही समाज का हिस्सा है। उनके भीतर वही दिल धड़कता है जो हमारे भीतर धड़कता है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्हें समझने वाला समाज पीछे रह गया। अगर हम उन्हें सम्मान दें तो उनकी दुआ जिंदगी संवार सकती है, और अगर हम उन्हें ठुकराएं तो हमारी चुप्पी सबसे बड़ा अपराध बन सकती है। याद रखिए, इंसान की पहचान उसके शरीर से नहीं बल्कि उसके कर्म और उसके दर्द को समझने की क्षमता से होती है। किन्नर समाज को अपनाना दया नहीं बल्कि इंसानियत है, और जिस दिन हम यह सीख लेंगे उस दिन किसी चंपा को न्याय के लिए मरकर लौटना नहीं पड़ेगा। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं आपको अगली कहानी किस टॉपिक पर चाहिए। मैं मिलता हूं किसी नई स्टोरी में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।